नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्प है। नए वैज्ञानिक शोध नवाचार को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार फरीदाबाद या गुरुग्राम जिले में से एक में 50 एकड़ में साइंस सिटी की स्थापना करेगी। इसके लिए जमीन की तलाश की जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने थिस्टी बायोटेक संस्थान में 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि इस 9वें विज्ञान महोत्सव की मेजबानी करने का अवसर हरियाणा को मिला है। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि विज्ञान महोत्सव में छात्र, शिक्षक, शोधकर्ता, वैज्ञानिक, उद्यमी, शिक्षाविद, स्टार्टअप और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भागीदारी की है। ये सभी भागीदार बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि यह विज्ञान महोत्सव विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को उजागर करने और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े विभिन्न हितधारकों के बीच ज्ञान के आदान प्रदान और चिंतन मनन के लिए एक मंच उपलब्ध करवाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज्ञान के प्रति समर्पण को जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान का मंत्र देकर भारत को आगे बढ़ाने के लिए नई दिशा प्रदान की गई है। उन्होंने विज्ञान को प्रयोगशाला से बाहर निकालकर जमीनी स्तर तक पहुंचाने के तरीकों को ढूंढने का आह्वान किया। सीएम ने कहा कि आज स्थानीय समस्याओं पर शोध करके उनका समाधान करने की आवश्यकता है। इस तरह के विज्ञान उत्सव खोजी मन के विजन को साकार करते हैं और साथ ही युवाओं में एक नई ऊर्जा, एक नए दृष्टिकोण का संचार करते हुए उन्हें राष्ट्र निर्माण के कार्यों में अग्रसर होने के लिए प्रेरित भी करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह महोत्सव देश का सबसे बड़ा विज्ञान महोत्सव है। इस महोत्सव का उद्देश्य संपन्न भारत की प्रगति के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में रचनात्मकता को बढ़ावा देना और व्यापक स्तर पर लोगों को वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करना है। इसके अलावा यह विभिन्न आयोजनों के माध्यम से सभी हितधारकों के बीच तालमेल के लिए एक मंच प्रदान करता है। 4 दिनों तक चले इस महोत्सव में 17 विषयों पर वर्कशॉप, संगोष्ठियों, विज्ञान प्रतियोगिताओं, प्रौद्योगिकी शो, प्रदर्शनियों आदि का आयोजन किया गया। भारत प्राचीन काल से ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। भारत को मानव सभ्यता की ही नहीं, विज्ञान की भी जन्मस्थली कहा जाता है। हमने बीजगणित, जीरो, पाई का मूल्य और शून्य व संख्या प्रणाली का आविष्कार करके वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। आयुर्वेद के जनक महर्षि चरक महान सर्जन और वैज्ञानिक थे। आचार्य कनद और वराह मिहिर उच्च कोटि के खगोल शास्त्री थे। भास्कराचार्य आधुनिक अलब्रेजा के जनक थे। विज्ञान में भारतीय स्वर्णिम इतिहास के दिग्गजों में सेठ होमी, जहांगीर, भाभा, जगदीश चंद्र बसु, श्रीनिवास रामानुजन, शांति स्वरूप भटनागर आदि कितने नाम गिन सकता हूं जिनका अमूल्य योगदान विज्ञान के क्षेत्र में रहा है। आधुनिक युग में भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का नाम भी अग्रणी है। यह हमारे वैज्ञानिकों की अपार क्षमता का ही परिणाम है कि भारत कोरोना की 2 वैक्सीन विकसित करने में सफल रहा। विदेशों को भी वैक्सीन दी गई। एक समय था जब भारत के उपग्रह किसी और देश से लॉन्च करवाने पड़ते थे। आज हम न सिर्फ अपने बल्कि अन्य देशों के भी उपग्रह लॉन्च कर रहे हैं। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक उतारने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना है। इसके अलावा हमारा यान आदित्य RU-1 सूर्य की कक्षा में स्थापित होकर सूर्य का अध्ययन कर रहा है। इससे हर भारतवासी गौरवान्वित है। उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष विक्रम साराभाई ने संचार और मौसम की भविष्य के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की कल्पना की। परिणाम स्वरूप भारत जल्द ही अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का एक सक्षम विकासकर्ता बन गया है और इस हमने सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट की शुरुआत की। भारत में विज्ञान के क्षेत्र में स्टार्टअप कार्यक्रम की लहर निरंतर आज की युवा पीढ़ी को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार की ओर प्रेरित कर रही है। आज के नए भारत में युवा पीढ़ी के लिए शोध और नवाचार के क्षेत्र के द्वार खुल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज कई राष्ट्रीय मिशन हैं जिन पर तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि विज्ञान की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए हर जिले के 10 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान क्लबों की स्थापना की जा रही है। ये विज्ञान क्लब युवा छात्रों के बीच वैज्ञानिक सोच एवं जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आज का ये अवसर बहुत ही एक प्रकार से प्रसन्नता देने वाला ये अवसर है कि जब हम एक विज्ञान के इस मेले में देश भर से यहाँ एकत्र हुए हैं और देश भर से आने वाले लोगों में इतनी बड़ी संख्या में लगभग 5000 से ऊपर संख्या में यहाँ हम लोग इस 9वें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेले में उपस्थित हुए। आप सबका हरियाणा की धरती पर, हरियाणा की ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। मित्रों, भाइयों बहनों, हम विज्ञान मेले में आए हैं। विज्ञान के बहुत से पहलू
जिस पर हमने चर्चा की, कई सत्रों में विभिन्न प्रकार के हमारे जो यहाँ विशेषज्ञ हैं उन्होंने अपनी बात रखी है। क्योंकि विज्ञान केवल एक प्रदेश का अथवा देश का विषय नहीं होता, बल्कि मैं कहूंगा कि पूरी दुनिया में विज्ञान की एक श्रृंखला, विज्ञान की एक माला, विज्ञान की समरूपता ये चलती है। विज्ञान आज से नहीं, आदिकाल से और वर्तमान युग तक लगातार प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रही है और इस विज्ञान का लाभ हर इंसान को होता है। जब आदि मानव जब शुरू हुआ होगा, उसने भी कोई छोटा सा प्रयोग किया होगा, उसका लाभ लेते लेते हम आगे बढ़ गए। विज्ञान एक सीमा नहीं होती है, विज्ञान लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और यह हर व्यक्ति, खास करके जो हमारा युवा है, हमारा विद्यार्थी है, उसकी चूंकि एक क्यूरियोसिटी, उत्सुकता मन में होती है, एक रीजनिंग उसकी एक पावर होती है, रीजनिंग बातों को ढूंढता है, ये हुआ तो कैसे हुआ, कैसे हो गया और कैसे और अच्छा हो सकता है, ये विज्ञान का मूल मंत्र होता है। विज्ञान किसी बहुत पढ़े लिखे आदमी के दिमाग में नए अनुसंधान आते हैं ऐसा नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति भी कई बार अपनी इस उत्सुकता से बहुत चीजों को आगे बढ़ा सकता है। हम विज्ञान के नाते से छात्र छात्राएं बहुत कुछ नया कर सकते हैं। तो इस नए विज्ञान के आधार पर देश और दुनिया कितना प्रगति करती है, मंच से बहुत कुछ बताया गया है, मुझे बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है। चाहे वो अपने देश में वैज्ञानिकों का डंका तब बजा जब कोविड के समय, कोविड-19 में अमेरिका जैसे देश ने ये घोषणा कर दी कि कोविड का सबसे ज्यादा प्रभावित जो देश होगा वो भारतवर्ष होगा। क्यों? भारत की आबादी बहुत ज्यादा है, इतने लोगों को बचाएगा कैसे? और देश के प्रधानमंत्री जी की मैं दाद देता हूं, जिन्होंने इन वैज्ञानिकों के माध्यम से देश में एक नहीं दो वैक्सीन इजाद की और न केवल अपने देश के लोगों को बचाया बल्कि दुनिया के देशों को लोगों को भी बचाया। विज्ञान के इस प्रकार के कार्य करने में आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए। मुझे बताया गया कि 17 विषयों के ऊपर यहाँ वर्कशॉप हुई, संगोष्ठियां हुई, विज्ञान प्रतियोगिताएं हुई हैं और उन सब बातों को यहाँ याद किया गया है जो भारतवर्ष की देन है विज्ञान को। चाहे उसमें बीजगणित की बात है, चाहे उसमें जीरो का आविष्कार है, चाहे उसके अंदर हम लोगों ने संख्या प्रणाली का आविष्कार किया, पाई के मूल्य का आविष्कार किया। आज हम कल्पना करें कि इस विज्ञान के अंदर, गणित के अंदर जीरो न होती तो गणित आगे बढ़ सकता था क्या? नहीं बढ़ सकता था। तो इस देश का बहुत बड़ा योगदान और हमारे वैज्ञानिकों ने कहा किया है। हमारे दिग्गज वैज्ञानिक सेठ होमी जहांगीर भाभा, जगदीश चंद्र बसु, श्रीनिवास रामानुजम, शांति स्वरूप भटनागर, कितने ही नाम ऐसे गिनाए जा सकते हैं। और अगर लेटेस्ट नाम मैं गिनाता हूं तो उसमें हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद, एक वैज्ञानिक होने के नाते उनको देश के शीर्षस्थ स्थान पर ले जाने का काम भी अपने देश की सरकार ने किया। विज्ञान को मान्यता दिलाना ये कितनी बड़ी बात है, ये हमने किया है। हमारे यहाँ नोबेल पुरस्कार, दुनिया के जो सबसे बड़ा नोबेल पुरस्कार होता है, देश के 12 वैज्ञानिकों को इस समय तक नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। चाहे उसमें सीवी रमन जी का नाम हो और चाहे बायोकेमिस्ट हरगोविंद खुराना जी का नाम हो, बहुत ऐसे नाम लिए जा सकते हैं। तो मित्रों, भाइयों बहनों, देश को विज्ञान की ओर आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को उत्साहित करने के लिए, जहां देश ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, और उसको आगे बढ़ाते हुए हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने नारा दे दिया, जय जवान जय किसान, जय विज्ञान जय अनुसंधान। कि जो हमारी रिसर्च है वो भी बढ़नी चाहिए। तो इस देश के वैज्ञानिकों को, इस देश के छात्र छात्राओं को, इस देश के वैज्ञानिक शिक्षकों को आगे बढ़ाने के लिए देश में बहुत कुछ हो रहा है। चाहे वो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 के
सफलतापूर्वक उतारने की बात हो, चाहे दुनिया के लोगों को अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष विक्रम साराभाई ने संचार और मौसम की भविष्यवाणी की विज्ञान इसके अंदर पारंगता पाई है, तो बहुत बड़े ऐसे विषय हैं। हम अपने देश के युवकों को स्टार्टअप के माध्यम से भी ऐसे वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए बहुत प्रोत्साहित करते हैं और उसमें करोड़ों रुपए का हमने खर्च किया है। राष्ट्रीय मिशन जैसे स्पेस मिशन, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर मिशन, हाइड्रोजन, ड्रोन टेक्नोलॉजी, डिजिटल वर्चुअल सिस्टम, ऊर्जा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पर्यावरण, उद्योग और कृषि आदि क्षेत्र में विज्ञान का बहुत बड़ा उपयोग हम कर रहे हैं। हमने ड्रोन के नाते से अभी दीदी ड्रोन ये जो कार्यक्रम चलाया है कि खेत में हमारे देश की कोई एक महिला, हमारी माँ बेटी, कोई भी जाकर के खेत में ड्रोन चला करके नैनो यूरिया जैसे खाद का छिड़काव कर सकती है। विकसित भारत के नाते से बहुत प्रयोग किए जा रहे हैं। देश विज्ञान के आधार पर आगे बढ़े, एक टारगेट रखा है कि देश की आजादी का 100वां साल 2047 हमारा देश विकसित भारत, विकसित देश के नाते दुनिया के विकसित देशों की श्रेणी में ये आ जाए, इसका अभियान हम लोगों ने शुरू किया है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था आज ऊपर के 5 देशों में गिनी जाने लगी है। बहुत जल्दी हम इसमें तीसरा स्थान प्राप्त करेंगे, तो उस अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में विज्ञान का अपने आप में बहुत ही एक योगदान है। मित्रों, भाइयों बहनों, हम लोग विज्ञान में और आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इसलिए विद्यार्थियों का जीवन एक सबसे अच्छा जीवन होता है कि वहां से हम शुरू करें। हरियाणा में हमने बहुत सी ऐसी योजनाएं बनाई हैं कि विद्यार्थियों को इसके रास्ते से कैसे हम आगे बढ़ाएं। हमने अपने स्कूल विद्यार्थियों को अभी पिछले वर्ष 5 लाख टेबलेट ये वितरित किए हैं ताकि वो वैज्ञानिक तरीके से शिक्षा को प्राप्त कर सके। 5 लाख टेबलेट देने वाला हरियाणा ये पहला प्रदेश है और किसी ने दुनिया भर में इस प्रकार के कार्य नहीं किया है। हम ऐसे विज्ञान के छात्रों के लिए प्रति माह उनको जो प्रति माह यानी स्कॉलरशिप्स ये जो देते हैं, इसको भी धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। हम उनके लिए पुरस्कार, विज्ञान के पुरस्कार, ये भी बहुत बड़ी मात्रा में हम रखते हैं। हमने अपने विद्यालयों में, अपने यूनिवर्सिटीज के अंदर इन छात्रों को नए नए एक प्रकार से प्रयोग करने के लिए पूरी छूट दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अधिकारी जनसंवाद पोर्टल पर अपलोड हुए सभी प्रकार के विकासात्मक कार्य को प्रतिदिन देखें और एक लक्ष्य निर्धारित करते हुए इन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। अधिकारी विकास कार्यों की प्लानिंग जितनी ज्यादा करेंगे, उतना ही प्रदेश की जनता को फायदा होगा। प्रदेश सरकार की मंशा है कि जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान नागरिकों द्वारा उठाए जा रहे सभी मांगों और शिकायतों को प्राथमिकता देते हुए इन्हें पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा विकास कार्यों की प्रगति को लेकर आयोजित एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अवसर पर विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली भी मौजूद थे। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले प्रदेश भर से विकास कार्य को लेकर जो भी मांगे आती थी वे संबंधित विभागों द्वारा मनमर्जी के आधार पर पूरी होती थी। इसी को देखते हुए वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा गत वर्ष अप्रैल महीने में जनसंवाद कार्यक्रम शुरू किया गया ताकि लोगों से मिलने वाली सभी मांगों का पंजीकरण हो और वर्तमान में विकास कार्यों से संबंधित लगभग 70,000 डिमांड और शिकायतें जनसंवाद पोर्टल पर अपलोड हो चुकी हैं। प्रदेश में चल रहे विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रमों में आने वाली सभी मांगों को भी इस पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इसके बाद प्राथमिकता के आधार पर सभी कार्यों को धरातल पर लाने की दिशा में संबंधित विभाग कार्य करेंगे। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।